पुरानी में 5.5 होगा, नई में 5.2 होगा। फिगर शोज अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड निडल P placed at a point O. The arrow shows the direction of its magnetic moment. The other arrow shows different positions and orientation of the magnetic moment of another identical magnetized needle Q. In which configuration the system is not in equilibrium? कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होता? पहली बात तो मैंने तुम्हें दो ही कंडीशन बताई थी इक्विलिब्रियम की, स्टेबल और अनस्टेबल, है ना। स्टेबल के लिए हमने थीटा 0 डिग्री देखा था और अनस्टेबल के लिए हमने थीटा 180 देखा था। 90 तो न्यूट्रल पॉइंट था। अब देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये है अनस्टेबल की कंडीशन। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में तो पूछ रहे हैं किसमें इक्विलिब्रियम ही नहीं है, मतलब किसी वो वाला होगा जिसमें थीटा ना 0 डिग्री है ना 180, मतलब 90 वाला। ठीक है, तो इसमें कौन सा 90 दिख रहा है पहले तो बताओ। देखो P तो ऊपर ही है, हमें P के रिलेशन में देखना है ना। P के रिलेशन में तुम Q1 को देखो, Q1 ऐसे है और Q2 है, ये P और Q2 होगा ना। P तो ऊपर है, 90 किस में बनेगा? P और Q1 के बीच में। हाँ, तो P और एक तो Q1 के बीच में 90 बनेगा, है ना। ऐसे ही देखो ये P और Q2, इन दोनों के लिए क्या है? इक्विलिब्रियम नहीं है, नो इक्विलिब्रियम। ये तो फर्स्ट ए का ए पार्ट तो हो गया अपना। अभी बी वाला पार्ट देखो, इन विच कॉन्फ़िगरेशन इज द सिस्टम इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ दिख रहा है? देखो स्टेबल मतलब थीटा 0 होना चाहिए ना। तुम अगर ध्यान से देखो Q6 और QP की डायरेक्शन सेम है ना। और ये कौन सी डायरेक्शन में है? देखो ये एक्सियल पॉइंट पे, इसकी स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है एक्सियल पॉइंट पे। तो देखो ये भी इधर है और P की भी डायरेक्शन ये है, तो थीटा इसका 0 डिग्री है ना। तो मतलब ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ऐसे अगर इसका हम देखें ना, ये भी इसकी एक्सियल लाइन पे, बट नहीं, इसके लिए P देखो ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो कितना बना? 180। तो ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ये कौन सी पोजीशन में है? इक्विटोरियल पोजीशन में है। इक्विटोरियल पोजीशन में डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ऐसे हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, क्योंकि इक्विटोरियल में ये एक्सियल पोजीशन में था, ये एक्सियल पोजीशन पे था। तो देखो अब इसकी डायरेक्शन ये वाली ऊपर है, ये वाली नीचे है, तो अब 180 बन गया। हाँ 180 बन गया, तो ये अब अनस्टेबल होगा। इसमें भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी क्योंकि ये इक्विटोरियल पोजीशन पे है। हाँ नहीं, अब तो स्टेबल हो गया, ऐसे ऐसे थीटा 0, तो स्टेबल हो गया। तो बता दोगे स्टेबल कौन से हैं? ये और ये। तो स्टेबल वाले हो गए Q3 एंड Q6, और अनस्टेबल वाला हो गया Q4 और Q5। Q4 एंड Q3 स्टेबल है। देखो ये दोनों ही इक्विटोरियल पोजीशन पे, दोनों कहाँ है? इक्विटोरियल पोजीशन पे है ना। तो दोनों की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो अब ये ऊपर कर दी ना डायरेक्शन चेंज, तो ये और ये सेम डायरेक्शन में। The configuration corresponds to the lowest potential energy among all the configuration shown. बताओ, स्टेबल वाले में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, एक ये स्टेबल है और एक ये स्टेबल है। अब तुम हाँ, पर Q3 कम स्टेबल है इससे, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे हमेशा मोस्ट स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ये वाला, तो इसकी लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये आंसर हो गया Q6 आंसर है, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी Q6।